वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो अब हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री है जो हमारे पास्ट के बारे में बताती है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में हम इसको पढ़ते हैं। तो आपका चैप्टर शुरुआत होता है एक क्वेश्चन से, जो है राशिदा का क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन क्या है? वो न्यूज़पेपर रीड कर रही है और उसकी नज़र पड़ती है एक हेडलाइन पे, 100 ईयर्स अगो। तो वो सोचती है, वो बड़ा सरप्राइज होती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि 100 साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं कि फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड येस्टरडे, लास्ट ईयर, ओके, एंड लॉन्ग लॉन्ग अगो। तो येस्टरडे, अब हिज पास्ट क्या है? पास्ट आपका जो कल हुआ था वो भी पास्ट है, जो 4 साल पहले हुआ था वो भी पास्ट है, 100 साल पहले हुआ था वो भी पास्ट है, और हज़ारों साल पहले हुआ था वो भी पास्ट है। तो कल की चीज़ें जो आपने करी थी, ठीक है, क्या खाया था, किसके साथ खेला था, किस फ्रेंड से मिले थे, तो वो तो आपको याद रहता है। कुछ सालों पुरानी वाली बातें भी याद रहती हैं, या जैसे लास्ट ईयर, अभी आप क्लास 6 में हैं, क्लास 5 में आपकी क्लास टीचर कौन थी, आपके सब्जेक्ट टीचर्स कौन थी, आपको वो भी याद होगा। लेकिन 100 साल पुरानी वाली बात कैसे याद रखेंगे, या कैसे पता चलेगी? बुक्स पढ़ के, या कोई ओल्ड पर्सन है जिसकी काफ़ी एज है, वो आपको बातें बता सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हज़ारों साल पुरानी, तो हम वो कैसे पता करेंगे? तो यही सब हम जानने के लिए पढ़ते हैं कि व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट? अब हमें अपने पास्ट के बारे में क्या पता लगाना है? तो हमें अपने पास्ट के बारे में ये पता लगाना है, जो एंशंट टाइम में जो हमारे अर्ली मैन थे, ठीक है, तो वो कैसी लाइफ जीते थे, किस टाइप के लोग थे, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे कैसे घर में रहते थे, तो ये सब हम पता करेंगे। हंटर्स की लाइफ कैसी होती थी, हर्डर्स कैसे होते थे। हर्डर्स मतलब जो एनिमल्स को पालते थे, हंटर्स जो हंट करते थे, फार्मर्स जो क्रॉप्स उगाते थे, रूलर्स, मर्चेंट्स मतलब बिजनेसमैन, प्रीस्ट जो अच्छी अच्छी बातों को पढ़ाते थे, क्राफ्ट्स पर्सन जो चीज़ें बनाते थे, आर्टिस्ट जो पेंटिंग बनाते थे, म्यूजिशियंस जो म्यूज़िक बनाते थे, और साइंटिस्ट जो खोजबीन करते थे। तो यही हम सब चीज़ पढ़ेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कि उस ज़माने के बच्चे किस टाइप के गेम्स खेलते थे, कौन सी स्टोरीज सुनते थे, ठीक है, कौन से वो प्लेस देखते थे। अब हम पढ़ेंगे इसमें वेयर। देखिए अब हमारा क्वेश्चन आ गया था ना, रिमेंबर टाइटल में हमारा वर्ड था वेयर क्वेश्चन। तो अब हम पढ़ेंगे वेयर डिड पीपल लिव, जो वो एंशंट या अर्ली पीपल थे वो कहाँ रहते थे। तो सबसे पहले उसके लिए देखिए हम अपना मैप निकालेंगे। चलिए बच्चों पेज निकालिए और उसमें मैप निकालिए। मैप में हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे नर्मदा रिवर। तो देखिए ज़रा हमारी नर्मदा रिवर का है, देखिए सेंटर में, यहाँ पे सेंटर ऑफ द मैप में देखिए नर्मदा रिवर जो मध्य प्रदेश में बहती है। तो नर्मदा रिवर को हम लोकेट करके अब देखते हैं कि क्या है। तो पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स अगो। तो इस वाली रिवर के बैंक पे मतलब किनारे पे कई सौ साल पहले लोग रहते थे। हमें कैसे पता चला कि कैसे रहते थे? क्योंकि उनके कुछ रिमेन्स मिले। जैसे अगर वो जानवरों को पालते थे तो जानवरों की बोन्स मिली, ठीक है, और वो स्किल्ड गैदरर्स थे। स्किल्ड गैदरर्स होते हैं जो जिनको पता होता है कि क्या चीज़ खाना है। गैदरर्स मतलब फूड को इकट्ठा करना, तभी उनको स्किल्ड गैदरर्स बोलते थे। तो वो घूम घूम के खाने को इकट्ठा करते थे, और उनको ये पता था कि फॉरेस्ट में कौन सा प्लांट है जिसका पार्ट खाया जा सकता है, रूट खाया जा सकता है, फ्रूट खाया जा सकता है, लीव्स खाया जा सकता है। और उनको ये भी पता था कि कौन से प्लांट जो है वो फ्रूट्स देंगे। और दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो एनिमल्स को भी हंट करते थे। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि रिवर नर्मदा के बैंक्स पे लोगों ने रहना शुरू किया था। अब देखो हम ढूंढते हैं फाइंड आउट सुलेमान एंड किरथार हिल्स। तो देखो सुलेमान हिल्स हमारा ये आ गया। देखो आप थोड़ा सा नीचे करेंगे अगर तो आपको नज़र आएगा, ये रहा हमारा सुलेमान हिल, और ये रहा हमारा किरथार हिल्स। तो ये अभी तो हमारा पाकिस्तान में है। पहले तो एंशियंट टाइम में तो कोई डिवीज़न नहीं था, ठीक है, तो लोगों ने यहाँ पे रहना शुरू किया। यहाँ पे रहना शुरू किया ये यहाँ पर क्यों रहना शुरू किया? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले क्रॉप्स ग्रो किए थे। मेन एंड वुमेन फर्स्ट बेगन टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट एंड बार्ले। बार्ले मतलब जौ। अब हमें कैसे पता चला? यहाँ पे हमें पता चला कि 8,000 पहले लोगों ने यहाँ पे क्रॉप्स उगाना शुरू किया। उसके कुछ रिमेन्स मिले, कहीं से उनको बीज मिला, उगाया, और उन्होंने सेटल्ड एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, मतलब उन्होंने सेटल लाइफ रहना जीना शुरू कर दिया। पहले तो वो गुफाओं में रहते थे, घूमते रहते थे इधर से उधर, लेकिन जब उन्होंने क्रॉप्स उगाना शुरू किया, कल्टीवेट शुरू किया, तो उन्होंने वहाँ पे घर भी बनाना शुरू कर दिया। अब देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे गारो हिल्स है। गारो हिल्स में लोगों ने एनिमल्स को रखना शुरू कर दिया, जैसे शीप है, गोट है, कैटल है, और विलेजेस में रहने शुरू कर दिया। हमें कैसे पता चला? अगेन उनकी रिमेन्स की वजह से। तो देखो, आपने मैप में दो चीज़ें सीख ली, किरथार हिल्स और सुलेमान हिल्स। ये माउंटेन मतलब छोटे छोटे यहाँ पे पहाड़ हैं, और यहाँ पे गारो हिल्स भी आपने पढ़ लिया। तो आप जब भी आपका एग्जाम में मैप में लोकेट करने के लिए आएगा तो आप इजीली लोकेट कर सकते हैं। तो अब हमने गारो हिल्स और क्या हमने लोकेट कर लिया? सुलेमान हिल्स एंड किरथार हिल्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आएगा हमारा लोकेट विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। तो जब हम सेंट्रल इंडिया की तरफ चलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारा विंध्यास है, ठीक है। अब विंध्यास के बारे में क्या है कि यहाँ पे भी लोगों ने एग्रीकल्चर डेवलप्ड किया। एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिया। यहाँ पे राइस उगाना शुरू कर दिया टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। तो ये जो है ये नॉर्थ है विंध्यास का, और यहाँ पे उन्होंने क्या उगाना शुरू किया? राइस उगाना शुरू कर दिया। चलिए, मैंने आपको बताया था ना कि लोगों ने रिवर बैंक पे भी रहना शुरू किया था। तो अब हम ट्रेस करते हैं रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो अगर आप देखेंगे, देखिए मैप में ढूंढिए रिवर इंडस। तो आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा सा ऐसे स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ ताकि मुझे भी क्लियरली नज़र आए। ये देखिए, तो आप यहाँ पे ये है रिवर इंडस। ये देखिए यहाँ पर है हमारा रिवर इंडस, और ये हैं इसकी सब थोड़ी ट्रिब्यूटरीज। तो पहले मैं समझाती हूँ ये ट्रिब्यूटरीज क्या हैं। तो एक ये जो रिवर है, इंडस रिवर है, इसके ये रिवर बह रही है, ठीक है। जब छोटी छोटी रिवर्स आसपास से आके मिल जाती हैं तो वो होती हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी? देखिए, झेलम रिवर है, चेनाब है, रावी है, सतलुज है, ब्यास है। तो ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब इनके ही किनारों पे लोगों ने रहना शुरू किया अबाउट 4700 ईयर्स अगो, मतलब 4700 साल पहले हमें पता चला कि यहाँ पे अर्लीस्ट सिटीज़, मतलब जो सबसे पहले सिटीज़ जो फ्लरिश हुई थी वो इनके बैंक्स पे हुई। अब क्यों रिवर बैंक्स पे हुई? क्योंकि जो रिवर बैंक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, वहाँ पे क्रॉप कल्टीवेशन बहुत अच्छे से होती है। तो हमें पता चला 4700 साल पहले रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरीज के पास में सिटीज़ डेवलप हुई थी। अब देखो, आते हैं रिवर गंगा में। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी रिवर गंगा है, ठीक है। ये काफ़ी बड़ी नदी है, इसमें भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे सन, रवि। आर जो है ये क्या है? रिवर। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे यमुना इज़ ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी। तो ये अगेन बड़ी सी रिवर बह रही है, इसके साथ साथ जो छोटी छोटी रिवर्स आके मिल जाती हैं वो होती हैं ट्रिब्यूटरीज। अब हमें क्या पता चला कि इन बैंक्स पर जो अर्ली सिटीज़ डेवलप हुई थी 2500 साल पहले। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हज़ारों साल पहले लोग गुफाओं में रहते थे या बस घूमते रहते थे, तो सेटल्ड लाइफ नहीं थी। जब धीरे धीरे जब उन लोगों ने रहना शुरू किया, कल्टीवेशन शुरू किया, तो उन्होंने घर बनाना शुरू किया। हम लोग क्या करते हैं? हमें प्यास लगी, पानी पिया, क्योंकि पानी हमारे घर में अवेलेबल है, हमारे घर में पानी की पाइपलाइन है, बोरवेल है। लेकिन पहले के लोग क्या करते थे? जहाँ पानी होता था वो वहीं चले जाते थे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया? तो चलिए, आपने अब इसमें सीख लिया कि इंडस रिवर को कहाँ लोकेट करना है, गंगा कहाँ लोकेट करनी है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड सन। ये मैंने आपको बता दिया। तो इन एंशिएंट टाइम द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज कॉल्ड मगध। देखिए मगध, यहाँ पर देखिए गंगा के साउथ में मगध, MAGADHA। तो जो मगध था, अब तो वो बिहार के स्टेट में है, तो वो बड़ा पावरफुल पावरफुल वो था, स्टेट था, क्योंकि उसका जो रूलर था वो बहुत पावरफुल था और उसने बहुत लार्ज किंगडम सेटअप किया, ठीक है। लार्ज किंगडम कैसे सेटअप करा, हमें कैसे पता चला? अगेन द रिमेन्स ऑफ द हाउसेज, जो उसने घर बनाए, जो काफ़ी बड़ा एम्पायर बनाया, किले बनाए, तो उसकी वजह से हमें पता चला। और उसने जो किंगडम थे और भी दूसरे पार्ट में वो क्या रहे सेटअप किए, तो इस वजह से हमें पता चला कि जो मगध था वो काफ़ी पावरफुल स्टेट था, ठीक है। अब देखिए
अब है तो थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू द सब कॉन्टिनेंट टू अदर। अब जो पूरा टाइम लोग एंशंट जो लोग थे वो चलते रहते थे, मतलब वो एक जगह तो सेटल्ड लाइफ नहीं जीते थे, जैसा मैंने कि आपको बताया वो इधर से उधर मूव करते थे। तो वो क्यों मूव करते थे? अब मूव करना था क्योंकि उनको अपनी जीवन यापन करना था, मतलब अपने लाइवलीहुड के लिए इधर से उधर मूव करना था, सर्च करना था, खाने पीने का सर्च करना था, और जो हंटिंग के लिए सर्च करना था, हंट करना था, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। अब क्योंकि वो मूव करते थे तो बाय फुट मूव करते थे, उनके लिए कोई एरोप्लेन तो नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, ठीक है, तो वो लोग बाय फुट मूव करते थे। तो जो भी रास्ते में जैसे हिल्स आए, ठीक है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ आई, बड़े बड़े माउंटेन्स आए, माउंटेन्स में हिमालयस भी आए, डेजर्ट, रिवर्स, सीज, उनकी जर्नी को बहुत डेंजरस तो बनाया लेकिन कभी भी इम्पॉसिबल नहीं बनाया। तो चिल्ड्रन, हमें भी कोई भी मुश्किल आए लाइफ में, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो एज आई टोल्ड यू, सो व्हाई दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? बिकॉज इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए। देन एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स। ड्रॉट्स का मतलब होता है सूखा पड़ना। अब एक जगह से दूसरी जगह वो क्यों मूव करते थे? जब नेचुरल डिजास्टर्स आते थे, जैसे बहुत बारिशें पड़ी तो बाढ़ आ गई, फ्लड्स आ गए, तो एक जगह से वो दूसरी जगह मूव कर गए जहाँ पे बाढ़ नहीं थी। ड्रॉट, जहाँ पे सूखा पड़ गया तो अब खाने के लिए नहीं होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गए। अच्छा, समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज, कभी कभी लोग क्यों मूव करते थे? क्योंकि वो दूसरी जगह को कैप्चर करना चाहते थे, मतलब दूसरे एरिया को। तो आर्मीज मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो जैसे एक राजा रात में कहीं वो चला तो उसने क्या किया, उसने उस जगह को कैप्चर कर लिया, तो वो भी अपनी उसने स्टेट में मिला लिया, अपने एरिया में मिला लिया। कभी कभी लोग कैसे एक जगह से जगह मूव कर रहे हैं, जैसे वो हंटिंग के लिए गए, अब हंटिंग करते करते वो बहुत दूर निकल गए, तो जहाँ पे भी वो रुके वहाँ पे उन्होंने अपना नया डेरा जमा लिया। तो इस तरीके से लोग बाग मूव करते थे। अच्छा, इनके साथ साथ में मर्चेंट्स भी मूव करते थे। मर्चेंट्स कौन है? जो बिजनेसमैन है। तो मर्चेंट्स क्यों मूव करते थे? ताकि वो जो वैल्यूबल गुड्स हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो वो मूव करते थे कारवाज में। कारवाज होता है जिसको हम काफिला बोलते हैं, या शिप्स में मूव करते थे। ऐसे ही रिलीजियस टीचर्स मूव करते थे। वो क्यों मूव करते थे? फ्रॉम विलेज टू विलेज, ताकि वो लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे, एडवाइस दे और अपने धर्म के बारे में प्रचार करें। तो ऐसे ही उन लोगों ने भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर दिया। अच्छा, कुछ लोग जो मूव करते थे या मूवमेंट उनका होता था, वो होता था स्पिरिट ऑफ एडवेंचर की वजह से। अब जैसे आप लोगों का भी तो मन करता है ना घूमने का, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पहाड़ों में घूमने जाते हैं, सी सरफेस पे जाते हैं, मतलब शी शोर पे जाते हैं, नदी किनारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी कुछ क्या चाहिए? एक्साइटमेंट चाहिए, एडवेंचर चाहिए। तो वो लोग भी मूव करते थे, वो हंटिंग की वजह से मूव करते थे। और कुछ लोग इसलिए मूव करते थे ताकि वो नई चीज़ें डिस्कवर कर सकें, एक्साइटिंग प्लेसेस, नई जगह, मज़ेदार जगह को एक्सप्लोर कर सके। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो लोग मूव करना शुरू किया। और और क्या हुआ इसके साथ साथ? उनके जो आइडियाज़ थे, जैसे सपोज़ आपका फ्रेंड आपके घर आया तो वो कुछ नई चीज़ें सीखेगा, आप उसके घर जाओगे तो वो कोई नई चीज़ सीखेगा। तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह या नए नए लोगों से मिलते हैं तो हम बहुत सारे आइडियाज़ अपने शेयर करते हैं और उनसे नए आइडिया सीखते भी हैं। ठीक है बच्चों, तो आज बस इतना ही। और आप मुझे बताइएगा आपकी मेरी वीडियो कैसी लगी। आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउ अ डेज। आज के जो लोग हैं वो क्यों मूव करते हैं। हम पढ़ेंगे कि इंडिया या भारत, हमारे देश का नाम कैसे पढ़ा, अपने पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, एक पास्ट है या बहुत सारे पास्ट हैं ये भी पढ़ेंगे, और डेट्स का क्या मतलब होता है, जैसे बीसी है और एसी है उसका क्या मतलब होगा। ठीक है, तो बच्चों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।